तो आप ग्राउंड में, आप प्रैक्टिस सेंटर में आप रिचुअल कर सकते हो, आप अपनी जो भी संस्कृति को मानते हो, जो धर्म को मानते हो, वो पूरा कर सकते हो। दूसरे देश में जाके तो हम अपने देश में हमारे प्रशंसक हैं, 1 लाख प्रशंसक हैं, उसमें कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, लेकिन हमारे खेल मंत्री ने मतलब अपना दम दिखाया और उन्होंने वहाँ का दौरा कैंसिल किया। जगह अशरफ यहाँ पे अहमदाबाद में डिनर कर रहे थे आके। भारत की जो वीजा पॉलिसी है पाकिस्तानियों के लेकर, वो भारतीय जो विदेश मंत्रालय है, भारत की जो वीजा नीति है वो डिसाइड करेगा। हेलो एंड वेलकम टू रेस स्पोर्ट्स एंड रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज हमारे साथ है अभिषेक त्रिपाठी जी, दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर, और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। और मैं एक ट्रेंड यहाँ पर एक देख रहा हूँ कि इस जो वर्ल्ड कप में, हालांकि मुझे भी अभिषेक जी, आपको भी ये लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप इंडिया में इतना बहुत दिनों के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, लेकिन कुछ जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो स्पेशली इंडिया के बाहर से हैं, इस वर्ल्ड कप को लेके लगातार जो है नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं। आज एक बड़ा अपडेट आया ये कि पीसीबी ने शायद कुछ कंप्लेन किया है आईसीसी को रिगार्डिंग द अहमदाबाद गेम, और तो इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे अभिषेक जी। पहले तो मैं एक संशोधन करना चाहूंगा कि कुछ इंडिविजुअल नहीं है, कुछ विदेशी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी इंडिविजुअल हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। हमको सही बात करनी चाहिए। पाकिस्तान ही के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, और उसके कारण साफ हैं। क्यों? क्योंकि हमने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे खेलने पे मजबूर किया। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जो लोकल हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे अब तक खफा है, और इतिहास गवाह है कि हम पहले इकलौते ऐसे देश हैं जो 50 ओवर का क्रिकेट एक देश में आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप वो एक देश में आयोजित करे। हमारा इतना बड़ा देश है, हम इतने कैपेबल हैं कि हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप एक देश में आयोजित कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ग्राउंड्स हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे बीसीसीआई इतना मजबूत है, हमारी टीम इतनी मजबूत है। एब्सोल्युटली। और ये तो छोड़िए, जो 10 वेन्यूज में हो रहा है, कितने वेन्यूज को नहीं मिला है, जो अभी तक खफा है कि बहुत सारे बिल्कुल। आप अगर इंग्लैंड जाओ, आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप साउथ अफ्रीका जाओ, वो गिने चुने वेन्यूज होते हैं। यहाँ पे 10 वेन्यूज को मौका मिला, 2-3 वेन्यू में अभ्यास मैच हुए, उसके बाद भी 5 से 7 वेन्यू और 10 वेन्यू ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हमको क्यों नहीं क्रिकेट दिया। नागपुर कह रहा हमें क्यों नहीं दिया, इंदौर कह रहा हमें क्यों नहीं दिया, मोहाली कह रहा हमें क्यों नहीं दिया, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ कह रहा हमें क्यों नहीं दिया, है ना। तो इतने मैच, इतने ग्राउंड हैं, इतने एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन है जो इस बात से नाराज हैं कि हमको क्यों नहीं मिला, हम भी करा सकते थे। नहीं, ये अभिषेक जी जो पीसीबी का फॉर्मल कंप्लेन हुआ है, जो आज के पाकिस्तान मीडिया मैनेजर ने भी कंफर्म किया है, तो आप इस बारे में, आपके पास क्या सूचना है कि पाकिस्तान किस वजह से खफा है? पाकिस्तान को जो अभी उन्होंने कल कंप्लेन करी थी, ऑफिशियल कंप्लेन करी थी, ईमेल भेजा आईसीसी को, वो इस बात से खफा है कि उनके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी प्रशंसकों के लिए आईसीसी ने कोई वीजा नीति नहीं बनाई है कि उनको वीजा मिल सके। वीजा नीति तो होस्ट कंट्री बनाती है। हाँ, तो वो बीसीसीआई से तो शिकायत कर नहीं सकते, तो वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए उन्होंने ये शिकायत करी। दूसरी नीति उन्होंने कहा कि जब रिजवान आउट हुए तो श्री राम के चैंट हुए। ये उन्होंने लिखा नहीं है अपनी मेल पे, लेकिन उन्होंने उस घटना को उसपे प्रेजेंट किया है, जो बीसीसीआई मीडिया मैनेजर की हमारे पास व्हाट्सएप आया था, उसमें ये लिखा हुआ था। तो भाई उसमें 2 चीजें हैं। एक, आईसीसी, हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट कवर किए हैं, हम लोग 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में गए, हम लोग 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में गए, हम लोग 2021 में गए, हम लोग 2022 में गए, और WTC फाइनल में गए। एक बार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके लिए हम लोगों के लिए विशेष वीजा का प्रबंध किया गया था, जो हमको ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोगों ने वीजा भरा था तो वो आया था, वो हुआ। मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने गया था। आपका वीजा इंडिया पाकिस्तान मैच कवर नहीं कर पाया था। मेरा वीजा लेट आया था क्योंकि मैंने लेट अप्लाई किया था।
तो वो मैं इंडिया पाकिस्तान मैच कवर नहीं कर पाया था। ये मेरा उदाहरण है। उसमें आईसीसी कोई मदद कर ही नहीं सकती। आईसीसी को कोई वीजा नीति नहीं थी। वीजा पॉलिसी इंग्लैंड की जो वीजा पॉलिसी थी उसको मैंने फॉलो किया, और मैं लेट था तो इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम आपको पहले नहीं दे सकते, हमारा 15 वर्किंग डे का है तो हम उसमें देंगे। तो वही बात लागू होती है यहाँ पे कि जब भारत की जो वीजा पॉलिसी है पाकिस्तानियों के लेकर, वो भारतीय जो विदेश मंत्रालय है, भारत की जो वीजा नीति है वो डिसाइड करेगा। या आपने इस टूर्नामेंट तो बहुत पहले से अलॉट है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहले से ऑफिशियल मेल आई होती समय पे कि भाई हमारे लिए करो, या उन्होंने पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के ऐसी कोई नीति बनाई होती, तब तो जका अशरफ मिले थे वर्ल्ड कप से पहले। एशिया कप के दौरान भारतीय उपाध्यक्ष, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट वहां गए थे, उन्होंने डिनर किया था। जका अशरफ यहाँ आके डिनर कर रहे हैं। भाई जब तुम डिनर कर रहे हो तब तुम ये बात उठाते, तब तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे इंग्लैंड के जर्नलिस्ट से बात किया हूँ, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात किया हूँ, सबका वीजा डिले हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि G20 हो रहा था, पूरा जो विदेश मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसमें बिजी थे, तो इसीलिए जो है वीजा सारे बहुत लोगों का डिले हुआ। देखिए इसमें गलती जो है पाकिस्तान की भी है। जब एशिया कप बायलैटरल हो रहा था, या जब एशिया कप होने वाला था और जब उसको एशिया कप की डेट डिसाइड हो रही थी, पाकिस्तान ने जानबूझ के रोड़े अटकाए एशिया कप जो है उसके कुछ मैच अपने यहाँ कराने को लेके। उस कारण जो वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल था वो डिले हुआ। वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिले हुआ। जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिले हुआ तो सब चीजें डिले हो गई, एक्रीडेशन प्रोसेस डिले हो गया। हम आईसीसी के कई लोगों से मिलते हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिले होने के कारण एक्रीडेशन प्रोसेस डिले हुआ। एक्रीडेशन प्रोसेस डिले हुआ तो जो वीजा लेटर वो इशू करते हैं वो डिले हुआ। जब वो सब चीजें डिले होंगी तो उसका तो आपको फल भोगना पड़ेगा ना। और ये पाकिस्तान के कारण ही कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता जो है एक्रीडेशन प्रोसेस डिले हुआ था। वो अहमदाबाद में पहले खेलना नहीं चाहते थे। अरे उनकी तमाम नौटंकियां थी ना। पहले ये कार्यक्रम क्यों रखा, वो आप मेरे मैच चेन्नई में क्यों रख रहे हो, अफगानिस्तान का स्पिन मुफीद है, और आप जो है हमको अहमदाबाद में क्यों रख रहे हो, हम 1 लाख प्रशंसकों के साथ। ये तो मतलब अजीब सी बात हो गई, जैसे शादी समारोह में बैठे हो। अरे भाई मैंने कल भी यही बात कही थी कि आप तो ये वनडे वर्ल्ड कप में 8वां मैच हारे हो ना अहमदाबाद में। जी हाँ। इससे पहले 7 हारे थे, तो वहां पे क्या पाकिस्तानी प्रशंसक नहीं थे? क्या 1992 में पाकिस्तानी प्रशंसक नहीं थे? क्या इंग्लैंड में आपके पाकिस्तानी प्रशंसक नहीं थे? या उससे पहले जो भी मैच हुए हैं उसमें क्या पाकिस्तानी प्रशंसक नहीं मौजूद थे? आप तो हारे हो। और अगर प्रशंसकों से ही इतना जोर रहता है तो इसका मतलब है अहमदाबाद में जितने भी मैच होंगे उसमें सब इंडिया जीतेगा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। नहीं देखिए, ये तो आपको भी पता है, जो आईसीसी से वीजा का लेटर मिलता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वीजा इज नॉट ऑन आवर हैंड। हम लोग वीजा के लिए आपको लेटर ही दे सकते हैं। वीजा जो है, जो कंट्री है वो देने वाला डिसाइड करता है। इस बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एशियन गेम्स आपने देखा होगा कि अरुणाचल के हमारे बहुत 2 एथलीट थे, उनको वीजा नहीं मिला था, और भारत सरकार ने उनको स्टेपल्ड वीजा दिया चीन ने। और चीन की ये नीति है कि वो अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल्ड वीजा देती है। तो हमारे भारतीय जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने चीन का दौरा रद्द कर दिया, वो एशियन गेम्स में नहीं गए। जका अशरफ यहाँ आके डिनर खा रहे थे। भाई तुम भी नहीं आते? हाँ, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। चीन ने अपनी नीति अपनाई, उसने अरुणाचल जो हमारा हिस्सा है, हमारे जो एथलीट हैं जिन्होंने वहां पे कोटा हासिल किया था, जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एथलीट जिन्होंने कोटा हासिल किया था, उनको वीजा नहीं दिया, स्टेपल्ड वीजा दिया। हम वो एथलीट वहां नहीं जा पाए, लेकिन हमारे खेल मंत्री ने मतलब अपना दम दिखाया और उन्होंने वहां का दौरा कैंसिल किया। जका अशरफ यहाँ पे अहमदाबाद में डिनर कर रहे थे आके। तो आप ग्राउंड में, आप प्रैक्टिस सेंटर में आप रिचुअल कर सकते हो, आप अपनी जो भी संस्कृति को मानते हो, जो धर्म को मानते हो, वो पूरा कर सकते हो दूसरे देश में जाके। तो हम अपने देश में हमारे प्रशंसक हैं, 1 लाख प्रशंसक हैं, उसमें कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, कोई जो है भारत के नारे लगा रहा है, कोई इंडिया के नारे लगा रहा है। 3 पाकिस्तानी प्रशंसक आए होंगे, वो जीवे पाकिस्तान लगा रहे होंगे, उनका शोर दब गया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। और एक बात जो मिकी ऑर्थर ने कही कि डीजे जो है वो दिल पाकिस्तान ने बजा रहा था। अरे मेरे भैया, जब 1 लाख से ज्यादा भारतीय प्रशंसक हैं और 3 जो है
वो पाकिस्तानी प्रशंसक हैं, तो उनके लिए जो भारतीय डीजे है वो जो दिल दिल पाकिस्तान कैसे बजाएगा? उसमें बार्कले साहब थोड़ी ना डीजे में बैठे थे कि वो कहेंगे ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी की नीति है कि दिल दिल पाकिस्तान बजाओ। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई सॉन्ग बजता है डीजे पे? नहीं बजता है। इंडिया पाकिस्तान, या आपने जो भी गाने मैंने देखे, मैंने तो विदेशों में देखे, या टूर्नामेंट कवर किए। अभी एशिया कप आप कवर करने गए थे, पाकिस्तान उसका मेजबान था, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड उसको आयोजित कर रहा था और वहां गाना जय श्री राम का चल रहा था। तो वहां तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं था, उसी इंडिया पाकिस्तान का ही मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो ये तो डीजे का, और वो गाना एक फिल्म का गाना, जैसे बाकी फिल्म के गाने बजते हैं वैसे उस फिल्म का गाना बजा। तो इसमें इतना रोना धोना, मतलब ये फूफा बनने की जो परेशानी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे बचना चाहिए। और एक और ऑब्जेक्शन शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया कि ये कुछ क्राउड से ऐसा कहा गया कि बाप कौन है एंड ऑल दैट। इस बारे में मुझे याद आता है चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडियन टीम प्रेजेंटेशन के बाद वापस जा रहा था, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। मोहम्मद शामी ने उस पर रिएक्ट भी किया था कि बहुत सारे पाकिस्तानी समर्थक जो है इंडियन टीम को, पूरे इंडियन टीम को सामने से एकदम ओवल में, आपको पता है कि प्लेयर और दर्शक के बीच में ज़्यादा कोई जाली या कुछ नहीं है, ऐसे जा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसा समर्थक ने कहा था कि तेरा बाप कौन है बाप का। उसमें शामी उन्होंने रिएक्ट भी किया था। हालांकि वीडियो में हम देखते हैं कि धोनी उसको लेके चले गए थे। नहीं बिल्कुल भाई, आप प्रशंसकों को कैसे रोक सकते हैं? ये तो क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। मैं 2017 जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल हारा है, हम लोग हारे हैं, हम ओवल ग्राउंड से बाहर निकल के आ रहे थे, तो जितने पाकिस्तानी प्रशंसक है उनको जैसे पता चलता था कि ये भारतीय जर्नलिस्ट है, वो हमको बू करते थे। वो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जब हम लोग मैच के अगले दिन जो रिजर्व डे था, हम लोग वहीं पे थे, हम लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में घूम रहे थे, तो जितने पाकिस्तानी दुकानदार थे वो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये तो चलता ही रहता है, ये आज से थोड़ी ना चल रहा। ये मतलब रोना क्यों यार? किस बात पे रोना? हारे हो, हार को स्वीकार करो, आगे अभ्यास करो, आपके पास मौका है, आप फाइनल में आओ, भारत को हराओ, फिर रोगे आप। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे जो इशू है इसको एक्सप्लेन किया। आप देखते हैं कि आईसीसी का, हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट ये आ रहा है कि आईसीसी विल नॉट एंगेज इन दिस। आईसीसी क्यों कर सकती है? आईसीसी की जो नीति है उसमें साफ साफ लिखा है कि नस्लवाद पे, नस्ली कोई टिप्पणी होती है तो उस पे आईसीसी एक्शन लेती है। अब यहाँ पे अगर 1 लाख लोग जय श्री राम के नारे चिल्ला रहे हैं, भारत भारत चिल्ला रहे हैं, पहली बात तो ये नस्ली टिप्पणी नहीं है। पहली बात ये किसी को भड़काने वाली टिप्पणी नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के तो नारे लगे नहीं, किसी को भड़काए। हम अपने देश में, अपने देश के प्रति अगर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम अपने आराध्य भगवान के लिए नारे लगा रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जब रिजवान भाई साहब जाके हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भारत में घुटनों में बैठ के जो भी वो करते हैं, दुआ मांगते हैं, वो कर सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये भारतीय के अपने देश में भारत माता की जय नहीं बोल सकते और जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल थोथी और बकवास बात है कि आप कहते हैं कि राजनीति, धर्म और क्रिकेट को अलग अलग रखो। ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ भारतीयों पे है? ये तो आप वहां से शुरू करोगे ना। बहुत सारे मैंने इंग्लिश क्रिकेटर पुराने देखे हैं, जब वो सेंचुरी या वो मारते थे तो वो अपना जो भी एक्शन करते हैं वो करते थे। ये उनका रिचुअल है, उन्हें करने का हक है। रिजवान करते हैं, उन्हें करने का हक है। तो तुमको करने का हक है, तो भाई जो भारतीय प्रशंसक है उनको करने का हक नहीं है? वो खुशी नहीं मना सकते? एब्सोल्युटली। सो देखिए, इन्हें जैसे एक्सप्लेन किया, अब आईसीसी इस पे एक्शन तो शायद नहीं लेगी, शायद क्या नहीं लेगी एक्शन, इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये जो ओवरऑल आपको लगता है कि इससे कुछ, नॉट इन इंडिया बट इंडिया के बाहर, ओवरऑल इंडिया इस वर्ल्ड कप का छवि को खराब, इंडिया के बाहर मतलब पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट होगा इस वर्ल्ड कप में? मुझे नहीं लगता, और हम लोगों को इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो कहना खराब है कि मतलब कहना बुरी बात है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं। तो जी हाँ, यही था आज का ये डिस्कशन। इसमें हम एक वीडियो करना चाहते थे बहुत देर से, और अभिषेक जी आज फ्री हुए तो अभिषेक जी से हमने थोड़ा सा ये बातचीत कर लिया। तो आप देखते रहिए रेस फोर्स और रेस फोर्स क्रिकेट को, और हम आपसे जुड़ेंगे बीच बीच में वर्ल्ड कप रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर। दिस इज संदीपन बैनर्जी साइनिंग ऑफ विद अभिषेक त्रिपाठी फ्रॉम पुणे।